कभी कभी आप जो बाद में करने का सोचते हैं वो आपसे कभी नहीं हो पाता। इसलिए जो भी करना है उसे अभी कीजिए और एक बात अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। इस दुनिया में हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं कि वह अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता है, अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, और इसके लिए वह हमेशा प्रयास करता रहता है अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए हम सबके मन में कुछ ना कुछ कोई विचार या आइडिया ज़रूर आते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, कौन सा व्यवसाय करना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा काम जो मुझे मेरे सपनों तक पहुँचा दे। जैसे कोई संगीत में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो कोई क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। इस दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों के हज़ारों लाखों सपने या आइडिया होते हैं, पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से केवल 5% लोग ही अपने सपने या लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी के 95% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी अपने आइडिया या सपने को मन में लेकर ही जीते रहते हैं, अपने मन में लेकर ही मर जाते हैं, उसे कभी भी अपने मन से निकाल कर धरती पर नहीं ला पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उन 5% लोगों ने ऐसा क्या किया जो वे अपने सपने को सफल बना पाए हैं, और उन 95% लोगों ने क्या नहीं किया है जो वे अपने सपने को दिल में लेकर ही इस दुनिया से चले गए हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं। शायद हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमें कभी यह एहसास ही नहीं हो पाता है कि हम अपनी आत्मा को दबा रहे हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन ही इस प्रकार से बुना गया है। हम उन रूढ़िवादी परंपराओं को कभी तोड़ ही नहीं पाते हैं जो हमारी सफलता में बाधक डालते हैं। हमारे समाज में मनुष्य जीवन का कुछ ऐसा साँचा सा बन चुका है जिसके अनुसार हम अपने आप को ढालना ही पड़ता है, और अगर कोई उससे बाहर निकलना चाहता है तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। इसके लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वह व्यक्ति खुद है, जो लोग या समाज के डर से कोई भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यह जीवन का सबसे बड़ा सच है कि आप अगर कुछ हटकर नया करना चाहते हैं तो शुरुआत आपको अकेले ही करनी पड़ेगी, अकेले ही चलना होगा। शायद 1 या 2 लोग जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारे हैं या आपके करीब है आपका साथ दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा की आप उम्मीद ना ही रखें, क्योंकि यह समाज कुछ इस तरह से बना है कि यह जब आप सफल हो जाएंगे, कुछ करके दिखा देंगे, तब हर व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, आपके विचारों को अपना लेगा। इसके लिए शुरुआत तो आपको अकेले ही करनी होगी। आज हम अपने जितने भी सफल व्यक्ति को देखते हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, बड़ी दुकान है, बड़ा कारखाना है, बड़ी कंपनी है, तो आप पाएंगे उनमें से हर व्यक्ति ने अपने व्यापार की शुरुआत बहुत छोटे रूप में वर्षों पहले ही की थी, या उनके दादा परदादा ने उस व्यवसाय की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की थी, और निरंतर प्रयास व कड़ी मेहनत के कारण वे आज इस मुकाम पर है। ऐसे कई उदाहरण आज हमारे सामने हैं। इसलिए हमें यह विचार अपने मन से निकालना होगा कि मैं किसी काम को छोटे स्तर से चालू करता हूं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मैं थोड़ा बेहतर होने का प्रयास करूं, मैं थोड़ा और इंतज़ार करूं। कुछ लोग शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करते रहते हैं या अपनी कुंडली में ग्रहों के चक्कर में फंसकर सही समय पर शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। साथ ही ये निर्णय लेना आपका काम है। आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या क्षमता है, ये आपको खुद को पहचानना होगा। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि आप किसी विशेष कार्य को पूरा कर सकते हैं तो हर दिन, हर महीना, हर साल आपके लिए शुभ है। और अगर आप किसी कार्य को बिना मन के केवल लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा मुहूर्त क्यों ना निकलवा ले, आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने धर्म के विपरीत हो जाइए या उसकी परंपराओं को छोड़ दीजिए। मेरा कहने का असली मतलब यह है कि आप किसी अनचाहे डर को अपने मन से निकाल दें, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी सफलता में वह बाधक नहीं बनना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कुछ भी योजनाएं हैं तो एक अच्छा सा दिन देकर जिस अवसर पर आप अपने आप को कह सकें हाँ मुझे आज ये करना है, और अपने भगवान को मानकर, उसका नाम लेकर, उसकी पाठ पूजा कर कर शुरुआत कर दीजिए। जब तक आप तब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस काम में क्या प्रॉब्लम आती है। हो सकता है पहले कुछ दिन तक आपको लगे आप सफल हो रहे हैं या आप कुछ गलतियां कर रहे हो, यही आपको सीखने की शुरुआत होगी। जब तक हम किसी व्यवसाय या व्यवहार की योजना बनाते हैं तो आपको उसका आंकलन दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी योजना बहुत बढ़िया है,
उसमें कोई कमी नहीं है। हमारा यह विचार रहता है कि हम इस व्यवसाय में इतना पैसा लगाएंगे, इतना कमाएंगे, किंतु हमारे मन में सोची गई योजना और वास्तविक पर धरातल पर लागू योजना में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। वास्तविक कठिनाई व समस्याओं का पता हमें कार्य चालू करने के बाद ही पता चलता है, तथा हमें उन कठिनाइयों को हल करने और आगे बढ़ने के लिए ही सोचना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी नए क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं और शुरुआत आप सबसे पहले कर देते हैं, तो आप दूसरे के लिए एक रास्ता भी बनाकर चलते हैं। आपके अनुसरण करने से ही अन्य लोग भी उस क्षेत्र में आते हैं। इस तरह आप उस विशेष क्षेत्र के एक लीडर बन जाते हैं, उस क्षेत्र में आप टॉप कर देते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत ही यूनिक आइडिया है, वह केवल आपके ही दिमाग में है, उसकी उपज सिर्फ आपके पास ही है, अन्य और किसी के पास नहीं है, वह कोई भी इंसान उसके बारे में नहीं सोच रहा है, तो आप ये गलतफहमी पाल रहे हैं। आइडिया केवल आपके पास ही रहेगा, कोई दूसरा उस क्षेत्र में आपसे पहले नहीं आ पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज के कंपटीशन भरे युग में हर व्यक्ति यूनिक आइडिया पर काम कर रहा है। आपके जैसी सोच हज़ारों लोगों की है और आपके सम्मान व भी इस काम पर कार्य कर रहे हैं। अतः मेरी आपसे सभी को यही सलाह है कि चाहे छोटी ही सही, आप शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि छोटे स्तर पर कार्य करने में रिस्क भी कम होता है और सीखने के लिए आपको समय भी मिल जाता है। एक बार जब आप कार्य चालू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आगे के रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और समस्याओं का हल भी आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। इस प्रकार सारी बाधाओं को पार करने में आप पूरी सफलता को हासिल कर पाएंगे और उस सफलता के पास आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके लिए आपको आज ही निर्णय लेना होगा कि आपने शुरुआत करनी होगी, क्योंकि आपने सुना ही होगा कल कभी नहीं आता, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग काम करने से डरते हैं, घबराते हैं, जो दोस्त आपके काम करने से पीछे हट रहे हैं, उन दोस्तों तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह अपनी एक नई शुरुआत, एक नई सोच बना सके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।